नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक किरदारों को लेकर उठे विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले विवाद सावरकर को लेकर था, जिनके बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने टिप्पणियां की थी और उनकी इस टिप्पणी के बाद जो महाविकास आघाड़ी है उसी में दरार खड़ी हो गई थी। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया था कि इसके कारण दरार आ गई है महाविकास आघाड़ी में। हालांकि फिर बाद में मामला रफा दफा किया गया। आज राहुल गांधी ने संजय राउत को फ़ोन भी किया। 2 दिन पहले भी संजय राउत को जयराम रमेश का फ़ोन गया था और दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई थी। उसके बाद अब जिस तरह के तेवर शिवसेना दिखा रही है, उससे लगता है कि वो इस मामले को ज़्यादा तूल देने के पक्ष में नहीं है। और अब शिवसेना को बैठे बिठाए एक दूसरा मुद्दा मिल गया है, वो है शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज के बारे में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 2 दिन पहले कार्यक्रम में कुछ टिप्पणी की। ये कार्यक्रम था एक विश्वविद्यालय की ओर से शरद पवार और नितिन गडकरी को सम्मानित करने का, और इस दौरान जो उनका भाषण था भगत सिंह कोश्यारी का, उसमें उन्होंने जो बातें कही शिवाजी महाराज को लेकर, उसे लेकर अब राज्य में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और उनकी इस टिप्पणी के कारण जो सत्तारूढ़ गठबंधन है बीजेपी और शिंदे का, उसमें भी दरार पैदा हो गई है। तो सावरकर को लेकर के शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस के बीच में दरार हुई थी, और अब शिवाजी महाराज को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच में दरार दिखाई दे रही है। और क्या कहा था भगत सिंह कोश्यारी ने? उन्होंने इस कार्यक्रम में ये कहा था कि शिवाजी महाराज तो जो है वो पुराने ज़माने के आदर्श हो गए, अब जो आधुनिक ज़माना है इसमें तो बाबा साहब अम्बेडकर और नितिन गडकरी जैसे आदर्श महाराष्ट्र में है। तो इसके बाद काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि जो शिवाजी महाराज हैं उनकी एक बहुत बड़ी आदर की भूमिका महाराष्ट्र में रही है। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में उन्हें बहुत सम्मान और आदर के साथ देखा जाता है। और ऐसे में उनको एक पुराने ज़माने का आदर्श बताना और ये कहना कि अब आधुनिक ज़माने में नए आदर्श आ गए हैं, और एक तरह से शिवाजी महाराज की तुलना नितिन गडकरी से करना, ये जाहिर सी बात है कि विवाद को आमंत्रण देना था। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही उनका ये बयान आया, उसके बाद पूरे राज्य में विवाद खड़ा हो गया। कई जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस एनसीपी ने कहा कि ऐसे राज्यपाल को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। और बात केवल यहीं तक नहीं रुकी। जो शिवसेना का शिंदे गुट है, उसके एक विधायक है संजय गायकवाड़, जो कि बुल्ढाना से विधायक हैं। उनका ये बयान आया है कि ऐसे राज्यपाल जिनको कि महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र के इतिहास, महाराष्ट्र के आदर्शों के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें महाराष्ट्र से हटाकर किसी दूसरे राज्य में भेज दिया जाना चाहिए। तो ये एक खुलकर के बयान देना सत्तारूढ़ पार्टी के, गठबंधन की पार्टी के वरिष्ठ विधायक का, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि किस तरह से मामला काफ़ी आगे निकल चुका है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास अब इसके लिए बचाव करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, और यही कारण है कि नितिन गडकरी ने अपना बयान दिया है इस पूरे मुद्दे पर। उनकी टिप्पणी आई है और उन्होंने कहा साफ तौर पर, मराठी में उनका बयान आया है जो हमने ट्रांसलेट किया है, उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान है। तो एक तरह से गडकरी इस पूरे विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि महाराष्ट्र में शिवाजी को लेकर के इस तरह का अनावश्यक गैर ज़रूरी विवाद बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल और मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन बात रही भगत सिंह कोश्यारी की, ये कोई पहली बार नहीं है कि भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयानों के ज़रिए विवाद खड़े किए हों या फिर बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा की हो। अभी हाल की ही बात है, जुलाई की, जब उनका एक बयान आया था, एक कार्यक्रम में बोले थे कि अगर गुजराती और राजस्थानी यहाँ नहीं होते, यानी मुंबई में नहीं होते, तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं होती। अगर इन्हें मुंबई और ठाणे से हटा दिया जाए तो पैसा ही नहीं बचेगा। ये बात भगत सिंह कोश्यारी ने कही थी, और इसको सीधे तौर पर जो मराठी समुदाय है उसके अपमान के तौर पर देखा गया, क्योंकि मुंबई को बनाने वाले केवल गुजराती और राजस्थानी है, ऐसा कहकर के आप क्या मराठी समुदाय के योगदान को अनदेखा कर रहे हैं। ये विवाद उठा था, और तब भी कांग्रेस एनसीपी ने तीखा विरोध किया था और कहा था कि ऐसे राज्यपाल को हटा दिया जाना चाहिए। बाद में कोश्यारी ने बाकायदा राजभवन की ओर से एक बयान आया जिसमें अपना स्पष्टीकरण दिया था, और उन्होंने कहा, स्पष्ट किया था कि वो मराठी समुदाय के योगदान को कम करके नहीं आंक रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा है कि विवादों से कोश्यारी का पुराना नाता है, और इसी तरह से उन्होंने फरवरी में भी शिवाजी महाराज के ऊपर एक टिप्पणी की थी। तब उन्होंने ये कहा था कि अगर चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त को कौन पूछेगा, स्वामी समर्थ के बिना शिवाजी महाराज को कौन पूछेगा। तो यानी गुरु शिष्य का रिश्ता परिभाषित करने का प्रयास किया था, और इसको लेकर भी वहाँ पर खासा एतराज़ किया गया था। एनसीपी की ओर से सुप्रिया सुले ने
कहा था कि ये जो बात आप कह रहे हैं शिवाजी महाराज और स्वामी समर्थ रामदास के बीच गुरु शिष्य के रिश्ते की बात, ऐसा कोई रिश्ता उनके बीच में नहीं था। और सुप्रिया सुले ने अपने बयान के समर्थन में हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया था। तो ये विवाद है, एक के बाद एक ऐसे कई विवाद उनके बोलने से होते आए हैं। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले के बाल विवाह को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी विवाद हुआ था। और जब सरकार थी, आपको याद होगा शुरुआत में जब राष्ट्रपति शासन था और जिस तरह से सुबह सुबह रात में हटा करके और सुबह सुबह शपथ दिलाई गई थी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की, और कुछ ही घंटों के बाद ये सरकार जो है गिर गई थी और उसके बाद उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी तीनों साथ आए थे और बाद में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। और जब उद्धव मुख्यमंत्री थे उसके दौरान भी, उस करीब 1.5-2 साल के वक्त भी ऐसे सरकार के कई फैसले थे, कैबिनेट के फैसले थे जिनको इन्होंने या तो रोका या सरकार को वापस कर दिया, तो उसे लेकर के भी विवाद हुआ था। तो ये विवादों का मामला है। हमें याद है कि एक विवाद ये भी हुआ था कि जो एमएलसी मनोनीत किए गए थे उद्धव सरकार की ओर से, जिसमें खुद उनका उद्धव का भी नाम था, वो फाइल भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक क्लियर नहीं की थी और तब उद्धव ठाकरे को पीएम मोदी को फ़ोन करना पड़ा था और उसके बाद जाकर के फाइल क्लियर हुई थी और उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बने रहने पर जो सस्पेंस था वो सस्पेंस खत्म हुआ था। तो इस तरह से एक के बाद एक, चाहे वो राज्यपाल के तौर पर उनके फैसले हों या फिर राज्यपाल के तौर पर उनके वक्तव्य हों, टिप्पणियाँ हों, इन्हें लेकर एक के बाद एक जिस तरह का विवाद हो रहा है। और अब जबकि खुद उनकी सत्तारूढ़ पार्टी के गठबंधन के एक विधायक ने सार्वजनिक रूप से मांग कर दी कि इन्हें हटा दिया जाना चाहिए या किसी दूसरे राज्य में भेज दिया जाना चाहिए, ये पूरी तरह से बताया था कि किस तरह से राज्यपालों का जो कार्यालय है वो पिछले 6-8 साल में कितना ज़्यादा विवादों के घेरे में आ चुका है और निश्चित तौर पर इस पर एक लक्ष्मण रेखा खींचने की ज़रूरत है। तो बात पति की में इतना ही। नमस्कार।